नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ, आपके बीच आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचाने वाली स्थिति बन चुकी है। हर किसी की नजर अमेरिका, ईरान और इजराइल पर है। ईरान का सीधा इशारा, सीजफायर टूटा तो तबाही तय है, क्योंकि सीजफायर को लाइफ सपोर्ट पर रखने की बात जो है, कहने की बात जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और उसके बाद से यह पलटवार आया। ईरान कह रहा है कि अगर सीजफायर टूटा तो भाई साहब तबाही ला देंगे, और इसी बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, बल्कि खुद को शेर की तरह पेश कर रहा है, जबकि उसके विरोधी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा रही है। उधर ट्रंप खेमे पर भी सवाल उठने लगे, क्या रणनीति उल्टी पड़ रही? और सबसे बड़ा धमाका तो न्यूक्लियर शब्द ने मचा दिया, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं, और इसी बीच पुतिन के उस कयामती हथियार की चर्चा भी तेज है। नया हथियार लेकर आ गए, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पुतिन ने अगर एक बटन दबाया तो आधी दुनिया खामोश हो जाएगी। पूरा ग्लोब इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर नजर आ रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि अब कहानी किस तरह से वर्ल्ड वॉर में एक के बाद एक बयानों के बाद बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते कि हम वर्ल्ड वॉर में किस पर चर्चा करेंगे। वो है कि सीजफायर टूटा तो कहर बरपेगा, ईरान ने साफ तौर से कह दिया है। प्रस्ताव भेजा गया था, प्रस्ताव को ठुकराया गया, उसके बाद से कचरे वाली बात आई, लाइफ सपोर्ट पर रखने की बात आई सीजफायर को लेकर, और फिर ईरान ने कहा कि अगर आप इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो यह भी याद रखिएगा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर सीजफायर टूटा तो सिर्फ आप नहीं, अगर आपने सीजफायर टूटने के बाद एक भी स्टेप या सपने भी सोचा कि कहर बर पाएंगे, तो हम भी करारा जवाब देना जानते हैं, ये ईरान कह रहा है। और ईरान ने इसको लेकर तैयारी भी की है, चाहे छोटी डॉल्फिन मिसाइल्स और डॉल्फिन अटैक्स को लेकर चीजें, या फिर एक देश में जो ईरानी जहाज नजर आए, ये उसी रणनीति के तहत है, उसी तैयारी के तहत है, जिसको लेकर करारा जवाब माना जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि अगर सीजफायर टूटा तो हम जवाब देना जानते हैं और वक्त आने पर जवाब भी देंगे। करेंगे इस पर विश्लेषण, ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि आप कहानी वर्ल्ड वॉर में किस तरह से पलटी है। वो है कि ईरान शेर की तरह निकल कर आया है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक क्या हासिल हुआ है? अमेरिका ने कई प्लानिंग के तहत इजराइल के साथ मिलकर हमले किए, और इस हमले में नुकसान ईरान को जरूर हुआ है, लेकिन जो मोटिव था, जो मकसद था, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। उसको लेकर परेशानी अभी भी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से ईरान एक शेर की तरह दहाड़ता हुआ सामने खड़ा है कि आप दावे करिए, वार करिए, मैं भी पलटवार करूंगा। ये भी आपको बताते हुए नजर आएंगे कि क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा करने वाले हैं, वो है कि अब ईरान का न्यूक्लियर धमाका भी देखने को मिल सकता है। पूरी कहानी यहीं से तो शुरू हुई थी, पूरी स्क्रिप्टिंग इसी को लेकर लिखी गई। यही तो सबसे बड़ी टेंशन की वजह थी अमेरिका और इजराइल के लिए। 60% एनरिचमेंट यूरेनियम का जो जिक्र हो रहा था, उसको लेकर ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई साहब, अगर आप पार करेंगे तो ये जो 60% है ना, मैं इसको लेकर 90% कर दूंगा। और उसके बाद क्या कहानी रहेगी, किसी से छुपी नहीं। आखिर ईरान इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? आखिर ईरान इस मूड में क्यों नजर आ रहा है जहां पर
न्यूक्लियर धमाका देखने को मिल सकता है इस महायुद्ध में। क्या वाकई धमाका होगा? और 60% से 90% वाली कहानी क्या है, यह भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि अब पुतिन जो है पूरा गेम बदलना चाह रहे हैं। एक बटन जो है आधी दुनिया को खामोश कर सकती है। एक मिसाइल जिसकी चर्चा तेज है, उसको लेकर तरह तरह के बातें जो है निकलकर सामने आ रही पुतिन की तरफ से। और कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता पहले जो 18,000 किलोमीटर थी वो अब बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो गई है। कौन सी वो मिसाइल है और पुतिन क्या दावे कर रहे हैं उस मिसाइल को लेकर, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पुतिन और ईरान, साथ ही साथ इसराइल की क्या तैयारी है। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार वर्ल्ड वॉर में अब कहानियां बदल रही हैं, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे कर रहे हैं कि सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर सीजफायर टूटा तो हम करारा जवाब देंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी अभी भी जस की तस बनी हुई है। नाकेबंदी को लेकर कहानी अभी भी जस की तस बनी हुई है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। और अगर सीजफायर टूटता है तो महायुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। दर्शकों, बीच में कोशिश जरूर की गई थी, दरवाजा जरूर खुला था, लेकिन जिन्हें आना था उस दरवाजे के अंदर वो तो घर की चौखट तक भी नहीं पहुंचे। एक बार कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ और यह परेशानी का सबब बनकर निकलकर सामने आया। इन सब के बीच जो सबसे आराम से बैठा हुआ है वो इजराइल। नेतन्याहू जानते हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह, हूती, जो ट्रिपल एच की कहानी है, उन्हें कमजोर करना जरूरी है। और इसी वजह से खासकर दक्षिणी लेबनान का जो हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर लगातार अटैक भी किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और तो और जो लोग, जो डॉक्टर की टीम, जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो मदद भी की जा रही है, उस दौरान भी हमले जो है किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। और यह परेशानी की बात है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। वो 4 बड़ी खबरें क्या है वो आपके सामने रख देते हैं कि ईरान का अमेरिका को सख्त संदेश देखने को मिला है। समझौता होगा, लेकिन शर्तों पर नहीं। किसी भी तरह का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सीजफायर टूटा तो कहर बरपेगा, जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है। ईरान यूएस टकराव एक बार फिर से भड़कने की आशंका है। युद्ध 2.0 देखने को मिल सकता है। महायुद्ध की कहानी जो एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सबके बीच दूसरी बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली है, जहां कहा जा रहा है कि 90% यूरेनियम संवर्धन करने की धमकी दी गई है। 60 वाली कहानी 90 तक जा सकती है। और इसको लेकर कह दिया गया है कि अगर आपने हमला किया तो ये 60% वाली स्टोरी हम 90% तक ले जाएंगे, यूरेनियम संवर्धन करेंगे। और इसकी वजह से न्यूक्लियर संकट एक बार फिर से गर्मा गया दर्शकों। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, इजराइल यूएस का ईरान को भी सख्त संदेश है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जो लगातार इजराइल हो चाहे अमेरिका, वो यही दावे कर रहा है, वो यही बातें कर रहा है। कह रहा है यूरेनियम के पास कोई गया तो उसे उड़ा देंगे। सब कुछ इजराइल और यूएस ट्रैक कर रहे हैं। एक एक सेकेंड, पल पल की कहानी, पल पल की तस्वीर इस वक्त इजराइल और यूएस ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब में रूस की एंट्री ने भी चौंका दिया है। रूस ने कहा है कि सरमत मिसाइल को हल्के में मत लेना। सरमत मिसाइल का मैंने परीक्षण कर लिया है। सरमत मिसाइल से तनाव बढ़ चुका है और रूस की सरमत मिसाइल जो है वो नई स्ट्रैटेजिक टेंशन देती हुई नजर आ रही है। एबीएम संधि से हटने के बाद ये तनाव देखने को मिल रहा है। ये 4 बड़ी खबरें, इनके मायने आप समझने की जरूरत है कि अगर सीजफायर टूटा तो कहर बरपेगा। सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका को ईरान की 2 टूक धमकी देखने को मिली है। अमेरिका का 5वां
युद्धपोत को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि 5वां युद्धपोत जो बेड़ा है वो टारगेट पर इस वक्त है। और यह टेंशन की बात है, यूएस युद्धपोत पर किसी भी वक्त हमला हम कर सकते हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। हमले की बात निकलकर सामने आ रही है। समंदर में पूरे टुकड़े जो हैं यूएस युद्धपोत के बिखेर देंगे। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की धमकी पर अमेरिका का पलटवार भी देखने को मिला है कि एक भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ ईरान ने धमकी दी है यूएस युद्धपोत को लेकर, दूसरी तरफ इस धमकी पर अमेरिका की तरफ से पलटवार देखने को मिला है कि अगर एक भी हमला किया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमला किया तो ईरान का सर्वनाश तय है, ये अमेरिका कह रहा है। क्लियर एंड कट मैसेज है। और इस वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर नजर आ रहा है। और इन दोनों खबरों को आप समझिए कि यूएस युद्धपोत पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, यानी महायुद्ध की जो आशंका है वो अभी भी देखने को मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अगर अमेरिका युद्धपोत तैनात कर रहा है तो ईरान भी नजर बनाए बैठा है। बस इंतजार है वक्त का, इंतजार एक छोटी सी गलती का जिसका जवाब ईरान देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस धमकी पर यूएस कहां चुप बैठने वाला था। यूएस ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर एक भी हमला किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो हमला होगा, और हमला किया गया तो सर्वनाश तय है, ये ईरान मान जाए। और इन दोनों बयानबाजी की वजह से, इन दोनों खबरों की वजह से आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव कुछ वक्त के लिए लग रहा था कि कम होगा, लेकिन वो भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के साथ तनाव के बीच तेहरान थर्राया है। यह बड़ी खबर है। 4.6 तीव्रता से राजधानी तेहरान हिलती हुई नजर आ रही है। ईरान पर परमाणु परीक्षण करने का शक जो है वो जताया जा रहा है। एपिक सेंटर की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। तेहरान के बॉर्डर पर ईरान की धरती जो है वो हिलती हुई नजर आई है। ये आप देखिए, कहा जा रहा है कि यहां पर 4.3 तीव्रता का एक भूकंप तरीके का कुछ महसूस किया गया। और इतने बड़े पैमाने पर पिछले कुछ समय से अगर आप नजर बना के रखें तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और इसकी वजह से क्या आरोप लग रहा है, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही, वो ये कि शायद परीक्षण किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये चिंता की बात हो सकती है। एपिक सेंटर कहां है वो आप देखिए। ईरान के पास ये पूरा एपिक सेंटर जो बताया जा रहा है, और यहां पर ही 4.3 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया है। अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है और इस बीच तेहरान थर्राता हुआ नजर आ रहा है। क्या परमाणु परीक्षण किया गया है? क्योंकि अमेरिका इसी टेंशन में है दर्शकों। वो कह रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया, इसका शक जाहिर किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तेहरान के बॉर्डर की है, और तेहरान के बॉर्डर पर जो ईरान की धरती है वो हिलती हुई नजर आई है। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर उबाल पर है। सीजफायर के भविष्य को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं, और तेहरान के सियासी हलकों से निकलते बयानों ने दुनिया को हिला दिया है। मैसेज क्लियर है, संदेश साफ है। अगर हालात बिगड़े तो इस बार जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगी दर्शकों, क्योंकि सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी रणनीति को फिर से रीडिजाइन किया है, रीप्लान किया है। अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने से लेकर हथियारों के स्टोरेज तक हर मोर्चे पर तैयारी का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान का सख्त इशारा बहुत कुछ बयां कर रहा है। ईरान तैयार है कि अगर सीजफायर टूटा तो कहर बरसा देंगे, और इसी तरह की धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप भी देते हुए नजर आए थे। और इन सब से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान यूएस टकराव दोबारा भड़कने की आशंका निकलकर सामने आ रही है।
क्योंकि दोनों ही मानने को तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, दोनों ही कह रहे हैं कि हम एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर तेहरान का सख्त संदेश है, समझौता होगा, बातचीत होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। ईरान की फेज 2 की मजबूत तैयारी जो है वो नजर आ रही है। फेज 2 से कंफ्यूज मत होइएगा, फेज 2 यानी कि महायुद्ध 2.0, एयर डिफेंस और एसेट शिफ्ट स्ट्रैटेजी ये देखने को मिल रही है। यानी आसमान से बचाव की दीवार जो है वो तैयार की जा रही है, हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं, ताकि वक्त आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी तो आपको पता ही। हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक दबाव, हथियार और डिफेंस अपग्रेड नजर आ रहे हैं, मिसाइल नेटवर्क और रडार जो है रीसेट कर दिए गए हैं, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग वार की तैयारी पूरी पुख्ता इस वक्त नजर आ रही है। क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। सीज फायर टूटा, कहर बरपेगा। ईरान की मजबूत तैयारी, खाड़ी में तबाही का तूफान। तेहरान के सियासी और सैन्य संकेत एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं। सीज फायर की खामोशी के बीच ईरान के बयानों को रणनीतिक दावों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान का रुख साफ है, समझौता होगा लेकिन शर्तों पर नहीं, और अगर जंग लौटी तो जवाब पहले से ज्यादा भारी होगा। तेहरान के शीर्ष नेतृत्व का संदेश बेहद आक्रामक है। अगर सीज फायर टूटा तो इस बार लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। एक तरफ परमाणु समझौता न होने पर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी फिर से जंग लड़ने के मूड में है। सीज फायर टूटने पर ईरान खाड़ी देशों में कोहराम मच जाएगा। ईरान संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि अगर अब हमला होता है तो ईरान खाड़ी को बर्बाद कर देगा। गालिबाफ के मुताबिक समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कोई समझौता थोपा नहीं जा सकता। ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी के आखिर में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 37 दिनों में युद्ध के बाद दोनों ने सीज फायर की घोषणा की। ईरान ने अपने सभी जेट्स को अफगानिस्तान और कई देशों में भेज दिया है ताकि उसे हवाई हमले में निशाना ना बनाया जा सके। इसके अलावा ईरान ने अपने अधिकांश हथियारों को फिर से बंकर में सुरक्षित कर दिया है। ईरान ने हवाई हमले से बचने के लिए अपना सेटअप तैयार रखा है। हॉर्मुज में मजबूत नाकेबंदी के लिए डॉल्फिन नामक 16 छोटी पनडुब्बियों को ईरान ने उतार दिया है। ईरान यहां पर अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता। ईरान को पता है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका या उसके सहयोगियों का कंट्रोल हो जाता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स का बड़ा दावा, ईरान की सैन्य ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। 30 मिसाइल साइट्स अब भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ईरान ने अपने सैन्य किले को मजबूत किया है,
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। और वो दावा क्या, वो समझिए, वो कह रहे हैं कि ईरान की जो सैन्य ताकत थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि ईरान बैकफुट पर चला गया है, सैन्य ताकत कमजोर हो गई है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है इस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने। 30 मिसाइल साइट्स अब भी एक्टिव बताई जा रही हैं और ईरान ने अपने सैन्य किले मजबूत किए हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। ईरानी सैन्य ताकत पर ट्रंप ने दावा किया था, देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ईरानी सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि जो इतना भीषण हमला किया गया अमेरिका की और इजराइल की तरफ से, जिसमें ईरान टूट चुका है, नक्शे से मिट चुका है और उसकी जो सैन्य ताकत है वो बेहद कमजोर पड़ चुकी है, ये दावा किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान और अमेरिका से आई ये रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट जो दावा कर रही है, दर्शकों यहां समझना यह जरूरी है कि रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा है, जो मुखौटा है, उसको उतारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दावे करते हैं कि ईरानी सेना कमजोर पड़ गई है हर मोर्चे पर, ईरानी सेना खोखली हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, वो नहीं लड़ सकती। अरे तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, फिर ये रिपोर्ट्स क्या है? ये आप ही के यहां के रिपोर्ट्स हैं जो आपके दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके दावे कितने खोखले हैं ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, और कह रहे थे कि कहीं वजूद ही नहीं बचा, नक्शे से मिटा दिया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे बड़ा फोकस है, जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है, किसी भी टकराव की स्थिति में यह इलाका ग्लोबल शिपिंग और ऑयल सप्लाई के लिए सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इसका मतलब तेहरान अब किसी भी टकराव को जल्दी खत्म होने वाली जंग के तौर पर नहीं देख रहा, तैयार है तेहरान। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर सबकी नजर है, जो लाइफलाइन है, एनर्जी लाइफलाइन है, किसी भी टकराव की अगर स्थिति वहां पर पनपती है तो वहां पर कहानी पलट जाएगी। यानी तैयारी पूरी है, चाहे अमेरिका की बात की जाए, चाहे ईरान की बात की जाए, किसी भी टकराव को जल्दी खत्म होने वाली जंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ईरान ने अपने 70% हथियार को वापस पा लिया है। सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान ने रूस और चीन से जमकर हथियार मंगवाए। ईरान ने अपना रेडार सिस्टम भी ठीक कर दिया। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने रसद और ईंधन का भी स्टोरेज जमा कर रखा है। उसे रूस और अन्य देशों से सीज फायर के दौरान खूब मदद मिली। ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसे पता है कि जब तक युद्ध को लंबा खींचा जाएगा तब तक उसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि युद्ध के लंबा खींचने से वैश्विक और आंतरिक स्तर पर अमेरिका का समर्थन कमजोर होगा। इस बार ईरान के निशाने पर संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन है। तीनों ही देशों को अमेरिका और इजराइल का करीबी माना जाता है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक UAE जंग में इजराइल का प्रॉक्सी बन गया है। उसे सबक सिखाने की जरूरत है। पिछली बार जंग के 37 दिनों के दौरान ईरान ने UAE पर 2000 से ज्यादा हमले किए। सीज फायर टूटने की आशंका ने खाड़ी क्षेत्र को फिर से अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है।
लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक युद्ध या बड़े टकराव का फैसला केवल सैन्य तैयारी नहीं बल्कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ आर्थिक हितों के जटिल संतुलन पर निर्भर करता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण से बाहर होने की पुष्टि किसी आधिकारिक स्तर पर नहीं हुई है। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल हालात सीधे युद्ध से ज्यादा रणनीतिक दबाव और धमकी के स्तर पर है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है और यही असली चिंता है। खाड़ी में शांति अभी बेहद नाजुक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच किसी भी वक्त सीजफायर टूट सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान पर एक बार फिर से बमबारी देखने को मिल सकती है। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर एक बार फिर से हमला होता है, बमबारी की जाती है, तो B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है ईरान पर। यह बड़ी खबर है। पश्चिम एशिया में इस वक्त अमेरिकी B-1 बॉम्बर मौजूद है और इस वजह से यह आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी स्पीकर गालिबाफ का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख रहे हैं। ईरानी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है, ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ B-1 बॉम्बर से अगर हमला किया जाता है तो पलटवार की तैयारी ईरानी सेना की तरफ से जो है देखने को मिल सकती है। हर विकल्प के लिए हम तैयार हैं। गालिबाफ ने यह साफ तौर पर कहा है कि जवाब से दुश्मन जो है वो हैरान रह जाएगा। यानी करारा जवाब देने की बात गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही बड़ी खबरें एक दूसरे पर वार पलटवार के तौर पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ईरान लगातार झुकने को तैयार नहीं है। प्रेशर की जो बात निकलकर सामने आ रही है उस पर बातचीत नहीं होगी, शर्तों पर बातचीत नहीं होगी और इसकी वजह से बमबारी की कहानी देखने को मिल सकती है अमेरिका की तरफ से। B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि B-1 बॉम्बर जो है वो पश्चिम एशिया में मौजूद है और हमला कर देंगे। लेकिन ईरान कहां चुप बैठने वाला है। ईरानी स्पीकर निकलकर सामने आते गालिबाफ और कहते हैं कि ईरानी सेना जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हर विकल्प के लिए हम तैयार हैं और हम ऐसा जवाब देंगे, यानी ऐसा हमला करेंगे कि हर कोई हैरान रह जाएगा, खासकर दुश्मन यानी अमेरिका को लेकर यह कहानी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की धमकियों पर ईरान का करारा जवाब भी देखने को मिला है। ईरान के जवाब से अमेरिका की नींद उड़ गई है। ईरान परमाणु बम बनाने के लिए तैयार है। परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट की बात निकलकर सामने आ रही है, सौंपने की बात सामने आ रही। लेकिन ईरान कह रहा है कि ठीक है भाई साहब, आप ये सब सुहाने सपने जो है वो देखते रहिए, धमकियां देते रहिए, हम अपना जवाब ऐसा देंगे जिससे आपको नींद नहीं आएगी। और वाकई ये जवाब नींद उड़ाने वाली है। ईरान परमाणु बम बनाने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है परमाणु बम बनाने से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। यानी मिडिल ईस्ट में परमाणु तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि पहुंचता दिख रहा है। खुली चेतावनी दी है कि अगर उस पर अमेरिका और इजराइल की ओर से दोबारा सैन्य हमला होता है तो वो अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% तक बढ़ा सकता है, जिसे सीधे तौर पर हथियार ग्रेड स्तर माना जाता है। क्या है ईरान का न्यूक्लियर धमाका, वो आप समझिए, क्योंकि न्यूक्लियर संकट एक बार फिर से गहरा चुका है। यूरेनियम पर नया परमाणु टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि 60% वाली कहानी खत्म करके
90% तक पहुंच जाएंगे। 90% यूरेनियम संवर्धन करने की धमकी दी गई है और इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर ईरान ऐसा सोच भी रहा है तो यह सपना पूरा नहीं होने देंगे। रिपोर्ट देखिए। ईरान की धमकी, दोबारा हमला किया तो यूरेनियम 90% तक जाएगा। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायली सेनाएं उस पर दोबारा हमला करती हैं तो अपने यूरेनियम भंडार को 90% शुद्धता तक संवर्धित कर सकता है, जो हथियार ग्रेड स्तर माना जाता है। यानी संदेश साफ है, अब जवाब कूटनीति से नहीं, परमाणु क्षमता की भाषा में दिया जाएगा। यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आग में घी डालने वाला है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई उस जगह के पास भी गया तो उन्हें उड़ा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है और इसी बीच मिडिल ईस्ट में 70 दिनों से जारी तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। सीज फायर अब सिर्फ नाम का रह गया है। ईरान के पास अनुमानित भंडार की अगर बात करें तो करीब 11,000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम 60% लेवल पर एक तकनीकी कदम दूर है हथियार ग्रेड 90% से। विशेषज्ञ साफ कहते हैं, जितना ऊपर लेवल जाता है उतनी तेजी से आगे का रास्ता आसान हो जाता है। IAEA के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को लेकर है। यहीं पर शक है कि ईरान ने अपना असली स्टॉक छिपा रखा है। हालांकि जून 2025 के हमलों के बाद भी सटीक स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां साफ जवाब नहीं दे पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूरेनियम भंडार कितना है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं कि ईरान के पास जो अनुमानित भंडार निकलकर सामने आया वो आ रहा है करीब करीब 11,000 किलोग्राम। 11,000, और इसमें 60% जो हम बात कर रहे हैं वो संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम है। इसके अलावा 90% का अगर ये बनता है या इसको ले जाते हैं 60 से 90% तक, तो आप समझिए कि ये हथियार ग्रेड का हो जाएगा। और 60 से 90% तक का सबसे तेज संवर्धन चरण जो है वो बेहद आसान हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है। यानी एक बार फिर से न्यूक्लियर संकट गहरा चुका है, क्योंकि ईरान ने 90% संवर्धन की चेतावनी दी है और जवाबी हमले की स्थिति में बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें, ईरान, अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर संकट में इनकी क्या भूमिका नजर आ रही वो समझिए। ईरान क्या कह रहा है कि 60 से ना लेकर 90% तक जो है वो हम संवर्धन कर लेंगे, तो अमेरिका कहां चुप बैठेगा। अमेरिका कह रहा है कि निगरानी और सैन्य कार्रवाई दोनों ही जो है वो की जाएगी, क्योंकि सब कुछ ट्रैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है। और इसराइल को जिस बात का डर है वो यही कह रहा है कि परमाणु हथियार का जो सपना देखा जा रहा है ईरान की तरफ से वो पूरा नहीं होने देंगे। यानी अगर वार होता है तो ईरान जवाबी हमले की स्थिति में नजर आ सकता है। अमेरिका ये जरूर कह रहा है कि सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसराइल वो कह रहा है कि अगर यूरेनियम के पास कोई भी पहुंचा तो ये समझ लीजिएगा कि हम उड़ा देंगे। अब ये इतनी बड़ी परेशानी बनती हुई नजर क्यों आ रही है, ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त बयानबाजी भी लगातार जारी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट की इस बेहद संवेदनशील स्थिति पर टिकी हुई है। हालात और ज्यादा खराब ना हो, क्यों और किस तरह से इस पर नजर बनाई गई है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की तरफ से दोबारा हमला करने पर यूरेनियम को 90% शुद्धता तक संवर्धित करने की धमकी दी। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं। ईरानी संसदीय आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एक और हमले की स्थिति में ईरान के विकल्पों में से एक 90% तक यूरेनियम संवर्धन करना हो सकता है। संसद में इस पर विचार करेंगे। एक तरफ ईरान कह रहा है कि करारा जवाब देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है ईरान ने कुछ यूरेनियम कम करने और कुछ को तीसरे देश भेजने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मिडिल ईस्ट में हालात अब उस मोड़ पर हैं जहां एक तरफ कूटनीति की खिड़की बंद हो रही है और दूसरी तरफ परमाणु विकल्प की दरारें खुलती दिख रही हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, अगर हमला हुआ तो यूरेनियम 90% होगा। ऐसे में दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा। बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर खाड़ी में बम बरसेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जंग में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन, कुवैत में ईरानी सैनिक घुसे हैं। बुबियन आइलैंड पर IRGC का ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। कुवैत सेना के बीच और IRGC के साथ ये फायरिंग भी देखने को मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बुबियन आइलैंड पर IRGC का ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर IRGC और कुवैत सेना के बीच फायरिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें जंग की अगर बात की जाए तो पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर कुवैत में ईरानी सैनिक नजर आ रहे हैं। IRGC इस वक्त कुवैत में नजर आ रही है और जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, कुवैत और साथ ही साथ IRGC के बीच फायरिंग हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव के बीच IRGC का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को लेकर IRGC का सैन्य ऐलान किया गया है कि अब सीमित क्षेत्र की परिभाषा अब खत्म है। यह IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। 500 किलोमीटर का ऑपरेशन जोन घोषित किया गया है और सैन्य गतिविधियां और निगरानी बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं। यानी समुद्री रास्ते पर तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये दो बड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप समझिए। ग्राउंड ऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा था, अब क्या हुआ? यूएई और कुवैत की जो हम बात कर रहे हैं, तो कुवैत इस वक्त IRGC के टारगेट पर है और ग्राउंड ऑपरेशन के तहत IRGC जंग में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां कुवैत में ईरानी सैनिक नजर आ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं बुबियन आइलैंड पर। वहीं दूसरी तरफ समुद्री रास्ते को लेकर भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर IRGC का ऐलान देखने को मिला है, सैन्य ऐलान। बताया जा रहा है कि सीमित क्षेत्र की परिभाषा अब खत्म कर दी जाएगी कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, ये खत्म। अब 500 किलोमीटर का जो ऑपरेशन जोन है वो घोषित कर दिया गया है। सैन्य गतिविधियां और निगरानी के बढ़ाने के संकेत भी दिए गए ताकि नजर रखी जा सके। समुद्री रास्ते पर तनाव, इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब तक जो ग्राउंड ऑपरेशन की कहानी निकलकर सामने आ रही थी, उसमें अब
आईआरजीसी और कुवैत सेना फ्रंट पर नजर आ रहे, एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े, फायरिंग हो रही, हमले किए जा रहे हैं। ईरानी सैनिक इस वक्त कुवैत में बूबियन आयरन, जहां पर आईआरजीसी का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और फायरिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान के तेल टैंकर पर हमला देखने को मिला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दक्षिणी ईरान के पास जहाज जास्क पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरानी जहाज को निशाना बना रहा और इस बार एक बार फिर से दक्षिणी ईरान के पास जो है वो निशाना बनाया गया। यूएस नेवी ने जो जहाज का नाम जास्क बताया जा रहा है उस पर हमला किया है और 2 दिन बाद धुआं जो है वो अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तेल टैंकर निशाने पर हैं, खासकर ईरान के, और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दक्षिणी ईरान के पास की तस्वीर है। जहाज का नाम जास्क बताया जा रहा है जिस पर अटैक किया गया यूएस नेवी की तरफ से, निशाना बनाया गया है। और हालत यह है कि आप समझिए कि 2 दिन बाद तक ये धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की, जिसमें अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान की हुंकार जो है वो देखने को मिल रही है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरानी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ईरान के उत्तरी शहर सारी में अगर बात की जाए तो लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में। कहा जा रहा है कि हम आपके साथ इस लड़ाई में मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के बहाने और प्रोटेस्ट के जरिए यह मैसेज क्लियर है कि आप हमले करते रहिए, ईरान जवाब देता रहेगा। ईरान की जनता ईरान की सैनिक के साथ है। आपको निशाना बनाना, आप निशाना बनाते रहिए ईरानी जहाज का। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, 2 दिन बाद भी धुआं नजर आ रहा है और इन सब से, इस युद्ध की वजह से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सड़कों पर ईरान की जनता नजर आ रही है, ईरान के लोग नजर आ रहे हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां उत्तरी शहर सारी की अगर बात करें तो लोगों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन इन सब में जिसकी एंट्री हम भूल रहे हैं वो है पुतिन। पुतिन क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि एक बटन और आधी दुनिया खामोश हो जाएगी। एक मिसाइल और धरती के हर कोने में तबाही का संदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस ने दुनिया को दिखाया है अपना नया कयामती हथियार और इसका नाम सरमत बताया जा रहा है। पुतिन दावा कर रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। ये जो 2 खबरें हैं, इन सब के बीच ये जो कयामती हथियार निकलकर सामने आया है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है दर्शकों। पुतिन दावा कर रहे हैं सरमत को लेकर, इस हथियार को लेकर कि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी रेंज पहले 18,000 किलोमीटर थी, यानी धरती का लगभग पूरा चक्कर लगाने की ताकत। और अगर यह दावा सच है तो यह सिर्फ मिसाइल नहीं है दर्शकों, बल्कि सुपर पावर वॉर का नया अध्याय है। पुतिन का कयामती हथियार कैसा है, क्या खासियत है, वो भी आपके सामने रख देते हैं फटाफट। इसका नाम सरमत बताया जा रहा है। रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और इसकी वजह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु शक्ति की नई रेस तेज हो चुकी है। एबीएम संधि से हटने के बाद यह तनाव बढ़ चुका है।
रूस जानता है कि अमेरिका का भरोसा नहीं है और इस वजह से अपनी तैयारी बेहद जरूरी है। तैयारी के तौर पर रूस ने यह हथकंडा अपनाया है। सरमत नई स्ट्रैटेजिक टेंशन देने वाली है, क्योंकि दुनिया के मिसाइल बैलेंस पर सवाल खड़ा होगा कि क्या सरमत न्यूक्लियर बैलेंस की कहानी बदल देगी। रिपोर्ट देखिए। पुतिन का कयामती हथियार, एक बटन और आधी दुनिया खामोश, धरती पर तबाही का ऐलान। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण करके दुनिया को खुली चेतावनी दे दी। यूक्रेन युद्ध, नेटो तनाव और अमेरिका रूस टकराव के बीच पुतिन का यह कदम सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। रूस का दावा कि सरमत मिसाइल की मौजूदा मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का कोई भी कोना इसकी जद से बाहर नहीं रहेगा। ये वही मिसाइल है जिसे पश्चिमी देश शैतान 2 कहते हैं। वजह है इसकी विनाशकारी क्षमता। रूस का दावा कि मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड्स एक साथ ले जा सकती है और दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकती है। सरमत सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक रणनीति का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है भारी पेलोड, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड, हाइपरसोनिक स्पीड, एंटी मिसाइल सिस्टम को भेदने की क्षमता। रूस का दावा कि मिसाइल इतनी तेज और चालाक है कि अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाएगा। यानी अगर कभी परमाणु युद्ध की नौबत आई तो सरमत दुश्मन के पूरे शहरों को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखती है। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका के ABM संधि से हटने के बाद रूस को अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए नए हथियार बनाने पड़े। ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, वो समझौता था जो अमेरिका रूस के बीच मिसाइल रक्षा प्रणाली को सीमित करता था। लेकिन जब अमेरिका इससे अलग हुआ तब रूस को डर हुआ कि भविष्य में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस उसके परमाणु हथियारों को बेअसर कर सकते हैं, और यहीं से शुरू हुई रूस की सुपर वेपन रेस सरमत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सरमत मिसाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ सकते हैं क्या, और इसकी खासियत क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। कहा जा रहा है, जो दावा है वो है 35,000 किलोमीटर रेंज का दावा। और इसकी क्षमता को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब यह है कि भारी परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसमें है। एक ही मिसाइल से कई लक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं, यानी खत्म किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि डिफेंस सिस्टम को यह चकमा देने की क्षमता इसके अंदर है, और हाई स्पीड उड़ान इसकी रडार से बचने में मदद करती है। पोल अनप्रेडिक्टेबल, साउथ पोल या फिर किसी भी रूट से हमला हो। भारी पेलोड क्षमता की बात निकलकर सामने आ रही, भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तरल ईंधन आधारित जो इसमें देखने को मिल रही है। हाई थ्रस्ट इंजन, एडवांस गाइडेंस सिस्टम, यानी इसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक मिसाइल में होनी चाहिए, और इस वजह से ये टेंशन जो है देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सरमत रूस की पुरानी मिसाइल प्रणाली वोयोवोडा से ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही रूस की जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल कार्यक्रम में पोसाइडन जैसे सिस्टम भी अंतिम चरण में है। पुतिन ने वैश्विक सिस्टम को परमाणु हथियारों से लैस करने की संभावना का भी संकेत दिया है। यानी ओवरऑल कुल मिलाकर सरमत मिसाइल को लेकर रूस का यह दावा वैश्विक स्तर पर एक बार फिर
हथियारों की दौड़ और रणनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है। पोसाइडन, बुरवेस्टनिक और ओरेश्विक जैसे हथियार उसी रणनीति का हिस्सा है। पुतिन ने बताया कि सिर्फ सरमत ही नहीं बल्कि पोसाइडन और बुरवेस्टनिक सिस्टम भी अंतिम चरण में। दरअसल पोसाइडन और बुरवेस्टनिक क्या है ये भी आपको बताते हैं। ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर तक परमाणु हमला पूरे तटीय शहरों को रेडियो एक्टिव सुनामी में बदलने की क्षमता रखती है। बुरवेस्टनिक एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। रेंज लगभग असीमित बताई जाती है। महीनों तक हवा में रह सकती है, अचानक हमला कर सकती है। हालांकि पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञ पुतिन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रूस कई बार अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि सितंबर 2024 में सरमत के एक परीक्षण के दौरान लॉन्च मिसाइलों में बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे कार्यक्रम पर सवाल उठे थे। लेकिन इसके बावजूद एक बात तय है, रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत का आक्रामक प्रदर्शन कर रहा है। अगर सरमत जैसी मिसाइलें पूरी क्षमता के साथ तैनात होती हैं, तो दुनिया एक नए न्यूक्लियर कोल्ड वॉर में प्रवेश कर सकती है। अमेरिका अपने मिसाइल डिफेंस को और मजबूत करेगा, चीन अपनी हाइपरसोनिक तकनीक तेज करेगा और नेटो देश नई परमाणु रणनीति बनाएंगे। यानी दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी हो सकती है जहां हथियारों की होड़ इंसानी सभ्यता पर भारी पड़ जाए। धरती पर शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन सुपर पावर अब भी परमाणु बटन चमका रहे हैं। रूस की सरमत सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आने वाले उस दौर की चेतावनी है जहां एक गलती पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बड़ी खबर, अमेरिका के बुरे वक्त में काम आया यूक्रेन अब वॉशिंगटन को देगा हॉर्मूज खोलने वाला हथियार। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो परेशानी है उसमें मदद करता हुआ यूक्रेन नजर आएगा। अमेरिका को रोबोट और सस्ते ड्रोन जो है वो यूक्रेन देता हुआ नजर आएगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका का जो बुरा वक्त चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, उसमें अब जो सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है वो यूक्रेन नजर आ रहा है। वॉशिंगटन को हथियार देगा, रोबोट देगा, ड्रोन देगा और उनके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएई का जो है वो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर यूएई ने बैन लगा दिया है। मिडिल ईस्ट में ये तनाव के बीच ये बड़ा एक्शन है जिसमें हिजबुल्लाह से जुड़े जितने लोग हैं उस पर यूएई ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हिजबुल्लाह से जुड़े करीब करीब 16 लोगों और 5 संस्थाओं पर बैन लगाने का काम यूएई ने कर दिया है। यानी जिस यूक्रेन को लेकर मदद करते हुए नजर आ रहे थे, जो आरोप लगते हैं, जो कहानियां निकलकर सामने आती हैं, अब उसी यूक्रेन ने अमेरिका की मदद करने की बात कही, रोबोट और ड्रोन देने की बात कही। वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली समस्या इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है चलिए मैं मदद कर देता हूं। और दूसरी तरफ यूएई भी चुप बैठने को तैयार नहीं, यूएई भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है वो समझिए, वो हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर बैन लगा रहा है।
और इस पूरे मामले में 16 लोगों को, साथ ही साथ 5 संस्थाओं पर बैन यूएई ने लगा दिया है। यानी बुरे वक्त में जो काम आ रहा है वो है यूक्रेन, और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम यूएई भी करता हुआ नजर आ रहा है, उसके जुड़े लोगों और संस्थाओं पर बैन लगाकर। ईरान की चेतावनी, ट्रंप की रणनीति और पुतिन के कयामती हथियारों की चर्चा के बीच दुनिया एक बार फिर दर्शकों उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी भू राजनीति को हिला सकता है। और अब यह देखना है कि आगे बढ़ेगा कूटनीति का रास्ता या जंग का शोर गूंजेगा, क्योंकि फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और निगाहें पूरी दुनिया के इस बड़े टकराव पर टिकी हुई हैं। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।